वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम की जय। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत जी, जो कि प्रभु जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहाँ कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन करें। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हैं, विश्राम और भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपज लगा गया। स्वयं को भागी जान उसने संतों को कोई व्यथा ना हो यह जानकर अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। बताया कि वह स्थान मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर को भी बड़ा पसंद आया है। यहाँ स्थान संकीर्तन में बहुत मन लगा। अब वैश्या ने स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन और सेवा नहीं लेते। शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन एकत्रित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करके फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी ने श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी अपने ठाकुर जी का ध्यान किया, उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात
सभी गांव वालों को और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे। किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा ना की। अब देखिए, जैसे ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वही रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का आज आश्रय प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते। उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया और ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी तो धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाए। अब तो महंत जी भी बहुत निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार ना किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट ना धारण कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा ना गया और वे श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत होइए। हमने तो उसी दिन वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर लिया तो फिर बेचारी का लाया हुआ मुकुट क्यों नहीं धारण करते। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। तू उसे बाहर छोड़कर आ गया, खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मुकुट मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुन दांतों तले अंगुली दबा ली। सब हैरान हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ने ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया। नयनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार बिंदों का मानो अभिषेक हो गया। वैश्य के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया। मुकुट धारण कर वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का रसपान करते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन वाला पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था।
उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी, आपने कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास से तो ठाकुर जी है ही नहीं, मैं उनकी सेवा विधि जानता नहीं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को नहीं देखा, लाऊंगा कहाँ से। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी, वे किसान से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा करना नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हीं भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा साधा था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को ठाकुर जी मानकर घर में स्थापित किया। दूसरे दिन स्वयं स्नान किया, सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरी का टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, अब पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी मोहन भोग लगाते, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ ने रोटी चटनी ही बनाई है, आप कैसे भोग लगाएंगे। साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग ना लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुना है आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का और चटनी आखिर कहाँ खाते हो, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहे उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। किसान का हाथ पकड़कर कहा, किसान मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे, मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी रोटी चटनी बड़ी मीठी है, तुम दूसरी खा लो। किसान ने कहा, प्रभु मेरी माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते। किसान ने कहा, खेत छोटा सा है, मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी है, मैं खुद ही जुताऊं। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत कहाँ, 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता की। किसान के खेत में काम काज कर अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी आ गई। किसान ने एक जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव में भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन कर प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर गरीब की रोटी खा ली और इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम किया। अब तो हर तरह की मौज है।
पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर पता लगा कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने साथी को लेकर आना, जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। प्रभु ने कहा, नहीं, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या, पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मैं उसी के काम संवारता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो।